मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक, विरोध, नाराजगी और बगावत का दौर जारी है। इसी बीच ऐसा ही एक बगावती तेवर देखने को मिल रहा है सागर में। पूर्व सांसद दादा लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव इन दिनों बीजेपी के कुछ नेताओं से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। खफा भी इस कदर हैं कि अब वो खुलकर मंच से चेतावनी देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके एक भाषण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी के कुछ नेताओं पर जमकर निशाना लगाया। मंच से उन्होंने चेतावनी भी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने यादव समाज को तैयार रहने और सोच समझकर निर्णय लेने की बात कही। लेकिन जब हम तुम्हें काटेंगे तो इस जिले में साफ कर देंगे तुम्हें, कोई नहीं रोक लेगा। सुधीर यादव आखिर क्यों इतने खफा हैं? क्यों उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं? दरअसल वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो पिछले लंबे समय से बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने एक बार फिर बंडा विधानसभा से मौका नहीं दिया। जबकि वो क्षेत्र में सक्रिय थे, जनता के बीच जा रहे थे, जनसंपर्क उनका जारी था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीजेपी ने यहां वीरेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुधीर यादव वाकई गुस्से में है? क्या वाकई में वो बगावत कर सकते हैं या फिर कुछ मान मनौवल के बाद वो शांत हो जाएंगे? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले सुधीर यादव की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। सुधीर यादव और उनके पिता हैं लक्ष्मी नारायण यादव। लोग उन्हें सम्मान से दादा कहकर पुकारते हैं। लक्ष्मी नारायण यादव साल 1977 में चुनावी राजनीति में आए। उससे पहले वो सागर विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे। उसके बाद जन आंदोलन से जुड़े, जेल गए, इमरजेंसी में जेल में रहे। उधर राजनीति में आने के बाद सबसे पहले जनता पार्टी के टिकट पर सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़े। चुनाव जीते भी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने। इसके बाद वो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे, जिसमें विधानसभा का साल 1990 में और लोकसभा का साल 2014 में चुनाव जीते। इसी बीच उन्होंने कई पार्टियां भी बदली, कांग्रेस में भी गए और अब बीजेपी में हैं। दादा के कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी ने उन्हें गुना लोकसभा सीट से माधवराव सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतारा था, जब लक्ष्मी नारायण यादव को यह बात बाखूबी मालूम थी कि वो किससे टकरा रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। ये तो हुई दादा लक्ष्मी नारायण यादव की बात। उनका लोहा तो उन्होंने समय समय पर मनवा ही दिया, लेकिन जब बात सुधीर यादव की आती है तो राजनीति में उन्हें पसंद करने और नापसंद करने वालों की संख्या लगभग एक जैसी ही है। जो लोग सुधीर यादव को नापसंद करते हैं वो अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव तो ठीक हैं, लेकिन सुधीर यादव उन्हें नहीं जमते। ये सवाल सागर टीवी न्यूज ने अपने सबसे पसंदीदा टॉक शो 1 to 1 विद तारिक में दादा लक्ष्मी नारायण यादव से भी पूछा था। आइए आपको सुनवाते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। दादा, आपके बारे में एक सवाल ये मैं आपसे पूछता हूँ, जनता के बीच से आता है सवाल कि लोगों की राय ये रहती है कि साहब दादा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं सुधीर यादव वो ठीक नहीं है। क्या मानते हैं आप? अब भाई मुझे तो नहीं मालूम है, तो ऐसा नहीं, मैंने तो सुधीर को कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा और उल्ट माने तुम अपना व्यवहार ऐसा करो। और मैं तो जनता के बीच में और उसको लिए साफ स्वच्छ राजनीति के का हमेशा पाठ पढ़ाता रहता हूँ, दूसरों को भी पढ़ाता हूँ, तो सुधीर को भी पढ़ाया और मेरे ख्याल से सुधीर पे ऐसा कोई लांछन नहीं लग सकता। जहाँ तक तो सवाल है अब किस मुद्दे पे लोग उनको वो है उनको सुधीर में बुराई दिखती है लोगों को, ये मेरे समझ के बाहर है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसा है कि ये सोचते हैं कि अब दादा के बाद सुधीर और आए जा रहे हैं, ऐसा है कि हमसे ऊपर एक और आदमी लग जाएगा तो वो हो जाए, इसलिए भी लोग अपने प्रकार से हमारे खिलाफ ना बोल के, हमारे खिलाफ बोलने को उनको कुछ मिलता नहीं तो उन्होंने चलो एक तो ये मिल सकता है कि सुधीर उतने अच्छे आदमी नहीं हैं। अब मुझे नहीं लगता पर कि सुधीर में कोई खामी है। वह निश्चित रूप से बहुत पूरी जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं। मैं वास्तव में मेरा बहुत सा काम, जब मैं अब चूँकि मैं दिल्ली में भी रहना और बाहर भी जाना, तो मेरा तो वही जनता की समस्याओं को हल करने का वही। सुधीर यादव साल 2008 में एक बार उमा भारती द्वारा बनाई गई जनशक्ति पार्टी से बंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त लगभग आज जैसी ही परिस्थितियां रही होंगी, जहां साल 2008 में बंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता
हरनाम सिंह राठौर ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था और ना ही उनके परिवार से किसी ने टिकट मांगा। उधर बीजेपी ने टिकट दिया राम रक्षपाल सिंह लोधी को, जो बंडा के बड़े नेता, बंडा से विधायक, दमोह लोकसभा सीट से सांसद रहे शिवराज सिंह लोधी के पुत्र थे। वर्तमान में बीजेपी के बंडा से प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी के भाई। वहीं कांग्रेस ने मौका दिया नारायण प्रसाद प्रजापति को। यह मुकाबला सुधीर यादव ने त्रिकोणीय बना दिया, जहां कांग्रेस के नारायण प्रजापति को मिले 32,348 वोट, वहीं बीजेपी के राम रक्षपाल को मिले 30,423 वोट, जबकि सुधीर यादव को मिले 22,615 वोट। सुधीर यादव इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहे, जबकि चुनाव जीते कांग्रेस के नारायण प्रजापति। इस चुनाव में भले ही सुधीर यादव हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का एहसास जरूर करवा दिया था। उधर इसके बाद वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद लगातार विधानसभा चुनाव में दावेदारी करते रहे। वहीं बीजेपी ने 2014 में उनकी बजाय उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव को सागर लोकसभा सीट से मौका दिया और वो चुनाव जीते भी। ये वक्त यादव परिवार की राजनीति के लिहाज से बहुत अच्छा था। केंद्र की राजनीति में इनकी पकड़ भी अच्छी थी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बेहद नजदीकी थे, लेकिन सुषमा स्वराज के निधन के बाद सुधीर यादव थोड़े कमजोर पड़े। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर बंडा विधानसभा से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उल्टा उन्हें सुर्खी भेज दिया गया गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, वो भी बिना किसी ठोस तैयारी के, और नतीजा ये हुआ कि सुधीर यादव चुनाव हार गए। इस सबसे नाराज सुधीर यादव अब खामोशी से सही वक्त का इंतजार करने लगे। साल 2018 में जहां बीजेपी की सरकार एमपी से जाती रही, वहीं कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार के बाद सिंधिया ने जो दल बदल किया और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नौबत आई, तब सुधीर यादव एक बार फिर लाइमलाइट में आए। इस उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा के 3 चेहरे प्रमुख थे, जिनको चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को साधना था। क्योंकि इन तीनों की बुराई व्यक्तिगत रूप से गोविंद सिंह राजपूत से थी, इसलिए इनको मनाना कठिन था। ये तीनों थे राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पारुल साहू और सुधीर यादव। इनमें से पारुल साहू ने किसी भी समझौते से साफ मना कर दिया और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गई। उधर ऐसी हवा चलने लगी कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं सुधीर यादव भी चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी और गोविंद सिंह राजपूत समझ गए थे कि अब कैसे भी करके इन परिस्थितियों को सही करना होगा, और फिर शुरू हुआ मान मनौवल का दौर। बस यही क्षण था जब सुधीर यादव से एक गलती हो गई, जिसका खामियाजा वो आज उठा रहे हैं। हुआ ये कि पारुल साहू बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रही थी और अब सुर्खी में बचे बीजेपी के 2 अहम चेहरे सुधीर यादव और राजेंद्र सिंह मोकलपुर, जो चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकते थे। बस यही वो वक्त था जब सुधीर यादव थोड़ा जल्दी पिघल गए। उन्हें मनाने में ना तो पार्टी को समय लगा और ना ही गोविंद सिंह राजपूत को वक्त लगा। कहते हैं राजनीति में मौके की बड़ी कीमत है, मौका निकल गया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। जब राजेंद्र सिंह मोकलपुर का पैचअप हुआ तो मुख्यमंत्री की टेबल पर हुआ, जिसका सिला उन्हें खनिज निगम का उपाध्यक्ष बनाकर मिला। सुधीर यादव का बिना किसी ठोस आश्वासन के, बिना किसी शर्त के मान जाने के कारण आज उन्हें शायद टिकट नहीं मिला। अगर वो उस वक्त अपनी बात मनवा लेते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। खैर, आज बीजेपी का बंडा विधानसभा का चेहरा है वीरेंद्र सिंह लोधी। सुधीर यादव बगावत करने का मन जरूर बना रहे हैं, या फिर मान जाएंगे, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए आप सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी जरूर बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही सागर टीवी न्यूज के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें। नमस्कार।